नमस्ते। वंदे मातरम। मित्रों, हमने सांप को अधमरा करके छोड़ दिया है, पलटकर डसेगा ही। हमने ऐसी गलती करी है जो पिछले 77 साल में 5 बार करी और हम सीख नहीं रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान पर पूरे जोश में, पूरी शक्ति के साथ 4 दिन हमने हमला किया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और मात्र मुझे लगता है कि 2-3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान सरेंडर कर देता, क्योंकि उसके एयर डिफेंस को हमने नस्तनाबूद कर दिया था, हमने उनके एयरपोर्ट्स को ध्वस्त करना शुरू किया था, हम उनके सैन्य ठिकानों पर एकदम सटीक हमला कर रहे थे और उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। और अमेरिका, जो कि भारत की बढ़ती ताकत से और इस जीत के बाद भारत की जो पोजीशन हो जाती साउथ ईस्ट एशिया में और पूरे एशिया में, उससे घबराकर उन्होंने पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज भी दिया आईएमएफ में, जहां की कुल 190 देश हैं मेंबर्स, उसमें 25 कमिटी मेंबर्स हैं और जिसमें हर का वोट का वेटेज अलग है और अकेले अमेरिका के वोट का वेटेज 16% है। अमेरिका ने जानबूझकर उसको 1 मिलियन बेल आउट पैकेज, जो 7 बिलियन बोला गया था, उसका 1 बिलियन दिया और $1.4 बिलियन एडिशनल दिया और भारत पर दबाव बनाकर यह सीज फायर करवाया। मोदी जी, मैं पिछले 11 वर्ष बहुत सपोर्ट में रहा हूं आपने जो किया है, परंतु मैं देश के अन्य आम नागरिकों की तरह आपसे यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में, किन स्ट्रैटेजीज की वजह से, क्यों हमने यह सीज फायर एक्सेप्ट किया, जिसको कि आपके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर वैंस ने अनाउंस किया। ऐसा क्यों? बहुत रोष है देश में। हालांकि आपका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ा है और आप फिर से कुछ अगले इलेक्शन के पहले कुछ ऐसा करेंगे कि वापस आ जाएंगे, परंतु आपने पाकिस्तान को तब छोड़ दिया जब वह घुटनों पर आ चुका था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद हो गया था, वह लड़ाई लड़ने की पोजीशन में नहीं था। अब आप जो भी कहें, आपको यह बताना ही चाहिए कि आपने किन परिस्थितियों में छोड़ दिया और शत्रुबोध हम में क्यों नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को जीवन का दान दे दिया था हराकर, और 18वीं बार उसी मोहम्मद गौरी ने कत्ल किया पृथ्वीराज चौहान का। आप में शत्रुबोध नहीं था। आपने ऑपरेशन सिंदूर को उस जगह जाकर रोका जहां की जो हमारा गर्व था कि आप जैसा लीडर हमारे पास है और हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी जगह जाकर आपने युद्ध रोका कि हमारे सारे हौसलों पर पानी फेर दिया आपने। और मैं आपको बताऊं, ये इकोनॉमी और ये ट्रेड वार और ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी। हम 5,000 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदेंगे, हम एक शाम का खाना नहीं खाएंगे, जैसा लाल बहादुर शास्त्री जी के समय किया था। परंतु यह युद्ध लड़ना था, यह जीतना था और आपने तो अपने आप को लाल बहादुर शास्त्री से, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफी छोटा साबित किया है, जो आपने इस बार ही किया। मैंने पढ़ा था कि जब बिल क्लिंटन ने 1999 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान फोन किया था अटल बिहारी वाजपेयी को और यह कहा था कि इमीडिएटली सीज फायर कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पूछा था मिस्टर क्लिंटन से कि क्या आपने पाकिस्तान से भी ऐसी बात करी है? तो उन्होंने कहा हां करी है, वो बोलते हैं हम एटॉमिक वार का ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तब मिस्टर वाजपेयी ने, हमारे श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि यदि वो एटॉमिक वार ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं
तो मैं भारत की आधी जनता को मरा हुआ समझता हूं, शहीद समझता हूं। और यह भी आपको बताऊं कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। और उन्होंने फोन काट दिया, रिजल्ट आपके पास है। पाकिस्तान हैड टू बैक आउट द सेम इवनिंग। जब लाल बहादुर शास्त्री से हमारे फौजी हुक्मरान ने यह कहा कि दुश्मन आते हैं कश्मीर में मारकर भाग जाते हैं, उन्होंने पूछा कहां भाग जाते हैं, तो वापस पाकिस्तान में। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा तो वहां घुसकर मारो। उस समय हमारी क्षमता नहीं थी, आज तो क्षमता है, हम तो घुसकर मार रहे थे। और मोदी जी, जब आपने कहा था कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढ कर निकालेंगे और उनको उनके किए सजा देंगे, तो सिर्फ उन्हीं 4 को सजा देंगे जो पहलगाम में आए थे? उनके पीछे कौन लोग थे, क्या मानसिकता चल रही है? और आपने उन सबको छोड़ दिया। आसिम मुनीर को गले में पट्टा बांधकर लाने की पोजीशन आ गई थी। पूरी फौज को सरेंडर करवाने की पोजीशन आ जाती, शायद आप जानते हो, हमारी इतनी सामरिक शक्ति थी। जो छोटे से यूक्रेन से 3 वर्ष से युद्ध लड़ रहा है रूस, नहीं जीत पा रहा। और जो इजराइल 1.5 वर्ष से फिलिस्तीन में, गाजा में लड़ रहा है, जीत के अब करीब है, हमने 4 दिन में वो पोजीशन बना ली थी। 2 दिन 3 दिन और युद्ध चलता तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे थे, वह गिड़गिड़ा रहा था, वह सरेंडर कर देता। परंतु अमेरिका को यह खटक रहा था कि यदि ऐसा हुआ तो हम साउथ ईस्ट एशिया में पूरी हमारी चलाएंगे और शायद पूरी एशिया में। इसीलिए अपनी चौधराहट बरकरार रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया IMF में और दबाव बनाया आप पर। और आपसे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, आपको बोलना चाहिए था, जैसा आप पहले ही बोलते रहे कि हम दोनों के बीच की बात है, आपकी चौधराहट नहीं चलेगी। और आपको लड़ना चाहिए था, आपको जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आपने ये युद्ध अचानक से रोका। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी में सडनली आपने ब्रेक लगाया, तो एक्सीडेंट होगा, कोई चमत्कार ही बचाएगा। और पाकिस्तान की तो यही फितरत रही है, वापस डसेगा। मेरी सलाह है और देशवासियों की और भी सलाह है, तो कमेंट में जाकर लिखें और मेरा सपोर्ट करें, आवाज को बुलंद करें, इसको शेयर करें वीडियो को, कि यदि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान तो अब की बार छोड़िए नहीं, चढ़कर मारिए और किसी की बात आपको नहीं सुननी चाहिए। हम सब भारतवासी 5,000 रुपए का सिलेंडर खरीदेंगे, 200 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे, नहीं खाना खाएंगे, परंतु लड़ो। युद्ध का बोध होना चाहिए, शत्रु का बोध होना चाहिए, वरना अब हम कटेंगे। मोदी जी, क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही? मेरी उम्मीद है कि आप देश के सामने आकर, जैसे 8 बजे रात में अचानक नोटबंदी करी थी ना आपने, वैसे आकर बताएंगे कि आपने किन कारणों से ये युद्ध में सीज फायर किया, क्या दबाव था, क्या स्ट्रेटजी है, अगला कदम क्या है, आपको बताना चाहिए। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है जब हम भारतवासी कहीं और जाते हैं। परंतु आपने जो किया ना, आपको जवाब देना चाहिए। और यदि आप व्यूअर्स सहमत हैं मुझसे, तो आप इसको स्प्रेड करें, इस प्रश्न को आप भी पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्ते, वंदे मातरम।